हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी महादेव एंड दिस इज़ गो नेचुरल पॉडकास्ट। और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और हमारे गेस्ट है अक्षय कामले, जो एक जिम ट्रेनर है, जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मैन फिजिक में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मेडल भी ला चुके हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ये इनका काफ़ी सारा नॉलेज और इनका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो अक्षय भाई, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग। ये मेरा फ्रेंड है और हम लोग एक्चुअली एक कैलिस्थेनिक का ये था, आई गेस पुल अप डे और मसल अप डे, पुल अप सो वहाँ पे ये ब्लॉग कर रहे थे एंड देन हम लोग का एनर्जी सेम वाइब मैच हुआ एंड देन वी कनेक्टेड एंड इट्स बीन लाइक 5 years एंड इधर हम लोगों ने फर्स्ट कंटेंट बनाया था ना, या वर्कआउट का। सो बहुत अलग प्राउड हूँ कि इनका अच्छा जर्नी है, लाइक यूट्यूब में फिटनेस में लाइक क्या देखा था और ये क्या बन चुके हैं एंड अभी इनके मुंह से सुनते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतना कम्पीट कर चुके हो और इतना एक्सपीरियंस है फिटनेस जो बैकग्राउंड में, सो आपको क्या लगता है इंडिया आज के टाइम में कौन से फिटनेस लेवल में है? ब्रो टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि आप 5 साल पहले पीछे देखोगे तो इतना फिटनेस इंडस्ट्री को इतना कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। जो मतलब ओल्ड जो लोग थे उन लोगों को ही पता था कि भाई फिटनेस क्या है, पर अभी के टाइम पे आप ऐसे देखोगे तो फिटनेस इंडस्ट्री इतने लेवल पे मतलब बोलते हैं ना, एज अ एथलीट लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आ रहे, मेडल मार के आ रहे, मतलब जीत के आ रहे मेडल। तो अभी के टाइम में तो भाई फिटनेस इंडस्ट्री एक लेवल, मतलब एक लेवल क्या 10 लेवल अप हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारी तुम रील्स के ऊपर वीडियोस, यूट्यूब पे ऊपर वीडियोस, तो आपको पता ही चला रहेगा कि कैसे मतलब यस एग्जैक्टली। और जो इंडियन न्यू इन्फ्लुएंसर है जो फिटनेस को प्रमोट करते हैं, उनके लिए आप क्या बता सकते हो कि उनका जो बजट क्या चल रहा है, वो कितना कमाई कर सकते हैं और जो रिस्पेक्ट आज मिल रहा है उनको, जो काफ़ी साल पहले तो कुछ था भी नहीं। सो आपका क्या थॉट है वो चीज़ के बारे में? ब्रो मतलब अभी के टाइम पे मतलब ऐसे आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखोगे ना तो वो उनके स्टैंड पे बहुत सही है क्योंकि पैसा आ रहा है। और मुझे इतना पता है कि भाई अमाउंट बता सकते हो? हाँ हाँ ओके, अभी के टाइम पे भाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर को 1 लाख के ऊपर तो मतलब मिनिमम मतलब पकड़ो 1 लाख के ऊपर उनका मतलब पैकेज आ रहा है। मतलब ऊपर से ब्रांड प्रमोशन, ऊपर से उन लोग को जो मतलब प्रोडक्ट मिलता है उनसे, और बहुत कुछ मतलब ब्रांड प्रमोशन एंड कोलैब से भी उन लोग को बहुत कुछ उन लोग का अर्निंग हो रहा है। तो और एक चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा, पर आप वो भी देखना कि उसने, वो बंदे ने उसके पीछे बहुत मेहनत किया है, कंसिस्टेंटली उन्होंने मतलब चीज़ें की है, इसके वजह से वो अभी के टाइम पे चमक के आ रहे, मतलब ऐसा स्पार्क हो रहे। पर आप भी करोगे तो वो आप भी उतना अर्न कर लोगे आराम से भाई। या इसके लिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो भाई कभी छोड़ो ही मत, कंसिस्टेंटली और डेडिकेशन। इफ़ आपको वर्कआउट पसंद है, आपको कंटेंट बनाना पसंद है, तो गाइस तुम्हारे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो आप बता सकते हो कि आपका फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और आपने कैसा, आपको लोगों ने सपोर्ट किया, डिमोटिवेट किया, या कैसे था लाइक जर्नी आपका? फिटनेस का जर्नी तो बहुत मतलब ऐसा सब लोगों का मतलब बहुत अजीब अजीब रहता है, जैसे कि मेरा भी बहुत अजीब था। मैंने 2016 में मतलब मेरा कभी मन ही नहीं था ज्वाइन करने का, पर दोस्तों के साथ करते 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 एक बार इंटरेस्ट आने लगा तो भाई मैंने कभी छोड़ा नहीं। उस टाइम पे मैंने बहुत ऐसा लाइफ का अप डाउन भी देखा। मेरे साथ 2-3 ग्रुप भी थे, उन्होंने मेरे साथ मतलब ऐसा ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, फिर मैं अकेला कंसिस्टेंटली रह के मैंने मतलब खुद के फिजिक को चेंज करना था पहली बात तो, और मैंने वो चेंज किया। और उस टाइम पे बहुत कुछ चीज़ें मतलब बहुत पब्लिक मुझे डिमोटिवेट करने लगी कि मेरे वेन्स, पहले तो मतलब मेरे वेन्स की मतलब वेन्स बहुत दिखते हैं मेरे। वेन्स की वजह से? हाँ, वेन्स की वजह से कि भाई ये क्या दिख रहा है भाई, तू कभी मतलब डॉक्टर को जाके दिखा, कुछ ऐसा मतलब हेल्थ के साथ कुछ ऐसा कर मत। पर गाइस ये सब नेचुरल है, अभी मैं भी उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट करके मेरे वेन्स बहुत ही पम्प हो जाते हैं, ये मेरे आधे पब्लिक को पता रहेगा। पर उस टाइम में उन्होंने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया था, फिर भी मैं मतलब करते गया एंड एक टाइम पे मैंने अपने फिजिक को चेंज किया, और जैसा मुझे चाहिए फिजिक था उस टाइम से अभी तक मैंने वैसा अचीव किया है। एंड उस चीज़ के लिए मैं खुद को थैंक यू बोलता हूँ, और बहुत लोगों को मैंने मोटिवेट भी किया है। ऑब्वियसली मुझे बहुत लोगों का मैसेज भी आता है कि भाई आपको देख के हम लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि आपके फिजिक को देख के, तो वो चीज़ के लिए मैं खुद को थैंक यू बोलता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा भी बचपन का इंसिडेंट है। मेरा एक फ्रेंड था हाँ एंड स्कूल टाइम्स की बात है, लाइक 8 और समथिंग।
एंड वो कुछ वर्कआउट भी नहीं करता था, सिर्फ फुटबॉल खेल के इसका वेन्स पूरा ऐसा ठंडा जैसा पॉप आउट होता था। एंड वो काफी नेचुरल था। अभी अपने को पता चल रहा है लाइक बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स खाते हैं या कुछ इन्हांस करने की वजह से होता है, बट ऐसा नेचुरल भी है। सो लोग वो दोनों चीज को मतलब मिक्स करा के वो एक अलग कॉम्बिनेशन बना दिया है कि ये मतलब नकली है, ये मतलब असली है, यू नो। सो अभी आपने काफ़ी लोगों को देखा है जो एक्चुअली पोजिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को आपने स्टेरॉइड्स यूज़ वाले भी लोग देखा रहेगा जो इन्हांस्ड है और जो नॉर्मल है, नेचुरल है। सो फ़र्क तो आपको इजीली पता चलता रहेगा। सो आपको लगता है स्टेरॉइड्स लेना इज़ गुड फॉर अ यंग एथलीट और हुएवर, या नेचुरल से भी हो सकता है कुछ? यंग मतलब ऐसा जो यंग जनरेशन है उन लोगों में तो बिल्कुल भी सोचो भी मत ये चीज़ों के बारे में कि, और अभी के टाइम पे ना ये चीज़ें मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं पड़ती है एज अ स्टेरॉइड एंड ऑल चीज़ें, क्योंकि आपको घर के खाने से सब चीज़ें मिल रही है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और पहले उसको ढूंढो कि आपके घर के खाने से आपको क्या कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना फाइबर, कितने कार्ब्स मिल रहे हैं, उसको ढूंढो। क्योंकि आजकल के पब्लिक कैसे मालूम है, यंग जनरेशन भाई बहुत आलसी हो गए हैं। यस। उन लोग को क्या लगता है कि भाई ये ले रहा है तो मैं भी लूंगा और मेरे फिजिक को मैं अपग्रेड करूंगा, पर एक्चुअली गाइस आप खुद ही अपने बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को आप नेचुरली पूरे मार मतलब पूरा डेट कर रहे हो। तो ये चीज़ मतलब है ना लॉन्ग टर्म तक आपको साथ नहीं रहने वाली है, बहुत आगे जाके आपको बहुत तकलीफ मिलने वाली है, क्योंकि आपके हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपको ये नेचुरल हार्मोन्स आप उसको स्टेरॉइड लेने के बाद आप तो पूरी तरीके से आप डेट कर रहे हो। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेचुरल जितना थोड़ा टाइम लगता है नेचुरल में, क्योंकि मुझे ये मतलब 8-9 साल लगे, पर भाई आप लोगों ना हक से जी सकते हो। मतलब 4 दिन आपको भी बोलेंगे ना भाई तू स्टेरॉइड लिया है, आप बोल सकते हो कि भाई नहीं लिया है मैंने, आपको लगता है जो भी चीज़ है वॉटेवर, पर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई मैं नेचुरल ग्रोथ किया है, कॉन्फिडेंस ही वो अलग रहता है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई स्टेरॉइड को छुओ भी मत, जितना नेचुरल जा रहे हो आप इतना नेचुरली ग्रोथ करो। तुझे पूछूंगा कि तुझे तेरे तरफ से क्या लगता है माइंड सेट की स्टेरॉइड लेना इज? स्टेरॉइड्स तो भाई बिल्कुल मत लो, बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज तुम एक लोगों को इम्प्रेस करने जाते हो कि मैं अच्छा दिखूंगा, मे बी फॉर गर्ल्स और मे बी फॉर Lifestyle फॉर change हो या जाएगी। फॉर लोगों को इम्प्रेस करने में। वो थोड़ा टाइम तक रहेगा, बट बाद में जब उसका साइड इफेक्ट होगा इंटरनल ऑर्गन्स को, तुम लिटरली साल भर स्टेरॉइड्स यूज कर लो और कुछ महीनों की बीमारी में ही लिटरली तुम वो सब लूज कर दोगे मसल, राइट। एंड बहुत सारे लोग तो चल बसे, राइट। सो उसके वजह से गाइस तुम खुद के लाइफ के साथ बिल्कुल मत खेलो। जो चीज़ इजीली आता है वो इजीली जाता भी है, और जो चीज़ हार्डवर्क से और टाइम से मिलता है ना वो लॉन्ग टर्म सस्टेन रहता है। Right. इसके लिए जो भी लोग नेचुरली वर्कआउट करते हैं, नेचुरली डाइट खाते हैं प्रॉपरली, वो बूढ़े बूढ़े अंकल लोगों को भी देखा रहेगा आपने, जो अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं, फिट है इंटरनली एक्सटर्नली एंड माइंडसेट वगैरह बहुत सही है उनका, हार्मोन्स एंड एवरीथिंग इज रियली नाइस। हाँ तुम्हारा डोपामिन ना ज़्यादा उठता है ना कम। नहीं। स्टेरॉइड्स लोगे तो तुम इतना गुस्सा हो जाएगा भाई, किसको भी मारने को टूट जाओगे, बहुत बहुत और तुम किसी का सुनोगे ही नहीं, वो एक अलग रेज हो जाएगा। तो क्यों चाहिए भाई पीस, पीस पीस। बेस्ट एग्जांपल आप देख लो, तरुण गिल को देख लो गाइस, कि मतलब वो क्या कर रहा था, लाइक मैगी में दारू पी रहा था, दारू खा पी, Smoke कर रहा था। ये एवरीथिंग इन द जिम, एंड वो सब कुछ कर रहा है लोगों को इम्प्रेस करने में, क्योंकि वो एक कंटेंट बाहर चल रहा था इसलिए वो इंडिया में भी चला रहा था। Right. बट उसका साइड इफेक्ट हुआ एंड देन ही गॉट हम्बल्ड, और वो लोगों को उसके बारे में अभी प्रमोट कर रहा है कि भाई स्टेरॉइड्स मत लो, और वो ऐसे ऐसे उसका वही नीश हो गया है भाई कि अभी। अभी के टाइम में उसका फिजिक ही देखा ना। हाँ एग्जैक्टली, एंड वो बहुत ऊपर जाने के बहुत करीब था, सब फेल हो चुका था, राइट। एंड सही लगा कि वो जो भी अभी नेचुरल जो है, वो नकली नहीं बता रहे कि उसको फर्क नहीं पड़ा स्टेरॉइड से, जो है उसको फर्क पड़ा तो उसने लोगों को शेयर किया, और अभी लोगों को अवेयर कर रहा है कि गाइस यू डोंट हैव टू यूज दैट, सो डोंट यूज स्टेरॉइड्स, ईट नेचुरल, बिकम नेचुरल, गेट फिट। लेट्स गो। सो तुम्हें क्या लगता है बॉडी बनाने के लिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस ब्रदर, बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड सेट, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब पब्लिक तो ऐसा माइंड सेट बना के वर्कआउट करती है, कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई एंजाइटी से अपने लाइफ में लड़ते रहता है, और कुछ भी लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए समझो ना उनका वैसा वर्कआउट कर रहे हैं। पर गाइज मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे माइंड सेट से जाओ मत, करना रहेगा तो आप खुद के लिए करो, खुद की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है आपकी, खुद की फिटनेस के लिए करो, क्योंकि फिटनेस ऐसी एक चीज़ है ना कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रोथ होता है। आप 4 जन में छाती चौड़ा करके आप खड़े रह सकते हो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है ऐसी चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर हाँ माइंडसेट होना चाहिए, और माइंडसेट खुद के बारे में सोचना कि मुझे खुद का फिजिक चेंज करना है कैसे। और यही सेम मैं तुझे पूछना चाहूँगा कि महादेव तुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए माइंडसेट इसको? मेरे लिए माइंडसेट बहुत ज़्यादा बड़ा
रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखा है जो किसी बंदी को पटाने के लिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, राइट, एंड अच्छा फिजिक भी क्रिएट कर लेते हैं, एंड जैसी वो बंदी मिल गई उनको, या मे बी गर्लफ्रेंड कोई भी बंदी मिल गई, एंड देन उनका गोल कंप्लीट हो गया एंड उधर ही वर्कआउट खत्म। या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बनाया, या फिर फैट लॉस करने के लिए बॉडी बनाया, एंड वैसी गोल अचीव हुआ, वर्कआउट करना खत्म। सो गोल भी तुमको चेंज करना है, पर वजह ढूंढो कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप करोगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म कर ही नहीं पाओगे। Right. सो वर्कआउट आप कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो लाइफ में, सो मेक श्योर ढूंढो उसका वाई, और वाई मिल गया तो उसके बाद तुम वो प्रोसेस को प्यार करो, वो गोल को लव करो। बिकॉज अगर आप खुद को प्यार करते हो, अगर आप वर्कआउट को प्यार करना स्टार्ट किए, तो वो लाइफ लॉन्ग आप करोगे, राइट। क्योंकि आप आपसे कभी इम्प्रेस हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमेशा वो गोल, हमेशा आप खुद को एक और बेटर इंसान देखना पसंद करोगे, राइट। किसी का अप्रूवल नहीं मिले चाहिए आपको, किसी का ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, आप खुद को ही प्यार करो। और जब तुम खुद को प्यार करते हो और जब तुम्हें वो चीज़ पसंद है, तो वो आप नहीं रोकते, राइट, आप कंटिन्यू वो चीज़ करते हो। सो दैट्स वाई आप वर्कआउट कर रहे हो, तो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से प्यार करो और इंजॉय करो वर्कआउट सिस्टम, वो जर्नी को भी enjoy या करो। जर्नी को एंजॉय करो, किसी और के लिए बिल्कुल मत करो। इट्स फॉर यू, इट्स फॉर यू, खुद से प्यार करो। या। सो लोगों का थॉट है कि बॉडी सिर्फ महंगे जिम में बनती है, सस्ते जिम में नहीं बन पाती है। सो उसके लिए आपको 14,000, 20-25 हज़ार का जिम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, 500 वाले जिम में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ ये गलत है गाइस। पहले तो जिसको बॉडी बनाना है वो कैसे भी करके बना सकता है, वो 20,000 की मेंबरशिप लेके भी और 500 का मेंबरशिप लेके भी बना सकता है। और सेकंड चीज़ कि आप मतलब आउटडोर भी अपने फिजिक को मतलब उतना मेंटेन रख सकते हो। बस हाँ, एक वो चीज़ है कि आप ओवरलोड वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आउटडोर में अपना इक्विपमेंट इतना नहीं रहता है जितना जिम में आप अवेलेबल रहता है, इक्विपमेंट वेट्स अवेलेबल रहते हैं। पर हाँ, जिम सस्ता और महंगा जिम में से ऐसा कुछ नहीं है। इसको जहाँ पे बॉडी बनाना है वो बंदा कैसे भी करके बॉडी बना सकता है। डेडिकेशन Yes, चाहिए yeah, और तुम्हें नॉलेज चाहिए, राइट। Yes. तुम सस्ते वाले जिम में भी तुम मोस्टली तो सब इक्विपमेंट मिलता है, मतलब जिससे बनती है, जो ओल्ड स्कूल हो गया सस्ता वाला जिम, लिटरली ओल्ड स्कूल हो गया। जो महंगा जिम हो गया न्यू स्कूल हो गया, equipment जिसमें and all, अलग अलग हाँ। इक्विपमेंट्स हो गया, जिसमें अलग अलग मसल पार्ट को एक्स्ट्रा छोटे छोटे जो मसल पार्ट है उसके ऊपर अलग वे में करते हैं। एक ही टाइप के 4 मशीन रहेंगे जिसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। वही सस्ते जिम में भी होता है, गार्डन में भी कर सकते हो, किधर भी कर सकते हो, बस डेडिकेशन चाहिए और नॉलेज चाहिए, दैट्स इट गाइस। सो ये वाला मिथ तो क्लियर हो गया है। अभी हम आते हैं सेकंड मिथ के बारे में। सेकंड मिथ है कि भाई वर्कआउट ही इम्पोर्टेंट है, डाइट कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तुम मतलब वर्कआउट ही करो एकदम दबा के, डाइट तुम कुछ भी करो, भजिया पाव खाओ चलेगा। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? नहीं नहीं, ये चीज़ गलत है गाइस। जितना आप मतलब ऐसा जिम में वर्कआउट कर रहे हो, उतना ही अपने बॉडी को प्रोटीन इंटेक भी अपना होना चाहिए, तभी जाके आपके मसल्स एंड ऑल ग्रोथ होंगे अच्छे तरीके से। और सेकेंड चीज़ कि हाँ, मैं मतलब मेरे लास्ट वाले वीडियोज़ में मैंने बनाया था फिटनेस के ऊपर, तो मैं मेरे क्लाइंट्स को और मैं पब्लिक को यही बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है चीट डे। तो गाइस उस टाइम पे क्या करना कि आप है ना 80-20% मतलब होता है 80% अच्छा डाइट करो और 20% जो आपको दिल को मतलब लगेगा कि हाँ खाना है मुझे, वो चीज़ें बिंदास खाओ, वो चलता है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि भाई तुम लोग मतलब जिम कर रहे हो और बाहर जाके आप कुछ भी खा रहे हो आटा तेरा, तो अपनी फिजिक वो ग्रोथ होगा ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसा या एग्जैक्टली, मतलब ये जो ऐसा क्वेश्चन था कि तुम वर्कआउट ही करो दबा के, 2-3 घंटा वर्कआउट कर रहे हो और डाइट के नाम पे तुम कुछ नहीं ले रहे हो, मतलब तुम ना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, ना तुम प्रोटीन अवॉइड ही कर रहे हो, ना तुम कार्ब्स पे कुछ ध्यान है, ना फैट्स पे कुछ ध्यान है, तुम मतलब सिर्फ बाहर का खा रहे हो, राइट। तुम वो बाहर का भी खा सकते हो, बट तुम जब तुम्हारा रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके बाद तुम कभी ना कभी वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक और ट्राइस अ वीक भी चलेगा, बट तुम वो अपना जो पैटर्न वो कंप्लीट करोगे। बिकॉज अगर तुम तुम्हारा प्रोटीन इंटेक नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल रिकवरी नहीं होगा और हमेशा सोर रहोगे। मे बी आप यंग हो इसके वजह से आप रिकवर करके कर रहे हो, बट बाय द टाइम जैसे बड़े हो रहे हो हाँ आगे तो वो जाके इतना सोर होगा और इंजरी के चांसेस सबसे ज्यादा तभी है। तो भाई भले अपने को समझता है कि भाई उस टाइम पे किया रहता तो अच्छी बात एग्जैक्टली है यार। भले आप डाइट
आपका 60 to 70% तो रखो, बाकी 30% आप जंक खाओ। आप वो पैटर्न रखोगे ना तो आपको जंक खाने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज आपका आधा टाइम उसमें ही है जो बॉडी नेचुरल में। फटक से वो चीज़ों का ना अडेप्ट करती है, तो अपना बॉडी फिर वैसे साथे पे जाके फिर आपको अच्छा ही खाने का फिर फील आएगी कि हाँ मुझे डाइट फॉलो करना या एग्जैक्टली और एक रूल है कि जो चीज हम नहीं कर सकते वही सबसे ज्यादा हमें करने का मन करता है। तो अगर आप खुद को बोलोगे मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, तो उतना ही आप अट्रैक्ट Attract करोगे करोगे, right. और आप और ही जाओगे वो आपका बाउंड्री क्रॉस करके वो सब चीज खाने में। बट आप खुद को पहले ही बोल रहे हो कि हाँ आई कैन ईट दैट, मे बी थोड़ा सा, तो आपको खुद को ऐसा मन ही नहीं करेगा कि मैं ये चीज पे जाऊँ खाऊं। वो बहुत नेचुरल रहेगा, Yes, नॉर्मल। right. आप खुद बोलेगे भाई आज नहीं, मम्मी आज नहीं, आज नहीं, आज मन नहीं है, वट एवर। सो यू विल अवॉइड इट बिकॉज आप आपके डाइट पे ज्यादा क्लीन डाइट रखो इम्पोर्टेंस दे रहे हो। बस हुआ। दैट्स इट। सो प्रोटीन पाउडर लेना इम्पोर्टेंट है जो वर्कआउट कर रहा है या नहीं? इससे मैटर नहीं करता है भाई, मतलब ऐसा देखने जाएंगे तो। पर मतलब अपने इंडियन फैमिली को लगता है कि ये चीज़ें मतलब बहुत गलत है, प्रोटीन पाउडर लेना ना, ऑल चीज़ें। पर हाँ, पर इसके पीछे ऐसा एक रीज़न भी होता है कि जिनका मतलब प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे मतलब जैसे कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो जहाँ पे भी, तो हाँ ऑफकोर्स यार डाइट के ऊपर इतना 100% नहीं तो 90% फोकस नहीं रहता है। तो हाँ, तो तभी आप चांसेस है कि आप ले सकते हो। और सेकेंड चीज़ कि आपको घर से सब चीज़ें मिल रही है, मतलब जैसे कि जो भी आप मतलब ऐसा राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, उसके वजह से भी आपके मतलब प्रोटीन इंटेक आपका बहुत मतलब तगड़ा मतलब आपका कंप्लीट हो रहा है। तो जिनसे वो चीज़ें हो रही है तो मैं बोलूँगा कि आप प्रोटीन पाउडर को मतलब सोचो भी मत। और जिनसे मतलब नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा वो 100% देने के लिए नहीं मतलब हो रहा है, प्रॉपर इनटेक वो Yes. कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपको कैलोरीज एंड साथ ले सकते एवरीथिंग। हो। पर इसको ऐसा गलत नहीं बोल सकता हूँ कि ये लेना गलत है और वो गलत लेना है। तो सो बेसिकली द पॉइंट इज कि इफ तुम्हारा पूरा डाइट नेचुरल वे में कंज्यूम कर सकते हो, लाइक कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन नेचुरल वे में, लाइक फिश, चिकन, पनीर और व्हाटएवर, हाँ, तो वो फॉलो करो। अगर आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल और बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तब सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, सो वो सही है। बिकॉज तुम ना करने से अच्छा करना इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज सप्लीमेंट्स तो वो चेरी ऑन टॉप ही है, ऑफ कोर्स। इट्स नॉट वो बिग स्टफ है, राइट? और उसको मतलब ऐसा बैकअप मत बनाओ। हाँ, घर के फूड के ऊपर ही आप मतलब जितना आपका टारगेट हो रहा है वही करो। क्योंकि क्या होगा मालूम है, एक टाइम पे आपसे मतलब आपको वो पैसा उतना नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। तो उससे अच्छा पहला नेचुरल का ही मतलब आप मतलब बोलते हैं ना माइंडसेट बनाओ। और सेकंड चीज़ फिर उसके ऊपर जाना कि आपका हाँ अच्छा बजट, आपका अच्छा आप अर्निंग कर रहे हो मतलब वॉटेवर जो भी चीज़ें आप मतलब अचीव कर रहे हो लाइफ में, तभी जाके उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो जिससे नहीं हो रहा है भाई, घर के खाने के ऊपर ही काम चलाओ। मैं वही कर रहा हूँ ब्रो। हाँ, एग्जैक्टली, सेम सेम सेम। तो वही इन्वेस्ट जो अब आप प्रोटीन वगैरह पे कर रहे हो, उससे अच्छा आप अपने डाइट पे करो, जैसे जो आप- मेन नेचुरल स्टफ जैसे जो तुमने भी अभी है। बोला कि पनीर खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ। हाँ भाई बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब आज के जनरेशन भाई आलसी बना करते हैं। हाँ नहीं यार, क्या? पहले तो क्या होता था वर्कआउट मतलब अंडे खाओ, अंडे खाओ, अंडे। अभी कोई वो सोचता ही नहीं, अभी सब लोग प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, या फिर ये शौरमा वो शौरमा ऐसा वो सब करता हाँ, है। जो हाई इन्हें बनाना खाने को ऑकवर्ड हो रहे हैं लोगों को ये चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए या पोस्ट वर्कआउट पोस्ट चाहिए, क्रिएटिन राइट? वाली चीज़ें मतलब जिससे दैट्स मसल्स अमेजिंग, हनी है, बनाना है, फ्रूट्स है, लाइक यू कैन जस्ट हैव इट। ऑफ कोर्स यस। या। सो पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस एक ही हम्म। बोलूँगा कि अपने जिम जॉइन या जो भी आप मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंटली रहो, अपना हार्डवर्क 100% मतलब उसको दो। और एक मोमेंट पे आपको फील होगा कि हाँ मेरा मतलब ऐसा जो भी मतलब चीज़ें कर रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कंसिस्टेंटली रहो, बस मेरी तरफ से वो है। और गेट फिट। और यही सेम क्वेश्चन मैं महादेव से भी पूछूंगा कि महादेव तू क्या मैसेज देगा मतलब यंग जनरेशन। यंग जनरेशन को अगर फिटनेस स्टार्ट करना है गाइस, तो फिटनेस बहुत सिंपल है। हम लोग ही उसको बहुत कॉम्प्लिकेट क्रिएट बना रहे हैं वो चीज़ को, कि हमें वर्कआउट करने के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए, बहुत सारा नॉलेज चाहिए। अभी नॉलेज तुम्हारे पास भंडार है। चैट जीपीटी करो, यूट्यूब वीडियो देखो कि हाउ टू स्टार्ट योर बिगिनर वर्कआउट और व्हाटएवर, एंड स्टार्ट विथ बेसिक एक्सरसाइजेस लाइक पुल-अप्स, पुश-अप्स, या स्किपिंग हो गया, स्क्वाट्स हो गया, बॉडी वेट ऑन करने की गरज नहीं है। पहला तुम इंटरनली स्ट्रेंथ क्रिएट करो एंड देन उसके बाद यू कैन ऐड डंबल और व्हाटएवर विद दैट। सो वैसे आप करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ज़्यादा रनिंग करो, स्प्रिंट्स मारो, एजिलिटी करो,
एंड हिल रन करो, लॉन्ग डिस्टेंस रन करो, ऐसे सब आप आपका जर्नी स्टार्ट करो, साइकिलिंग करो. और समझना कि क्या कर रहे हो कि क्या नहीं, सिर्फ ये कर रहे हो इसके वजह से मत करना. हाँ, स्टार्ट करो, स्टार्ट ना चिल करके करो एंड एक्सप्लोर करो, जो भी नए नई चीज़ें एक्सप्लोर करो. डायरेक्ट आप फर्स्ट डे जाओगे जिम में एंड ऐड डंबल्स वेटेड, सो मतलब नहीं है, राइट. कब आपको वो आप में अगर जाने ही नहीं रहेगी वो वेट उठाने का सामने वाले को देख के, तो आप खुद को इंजर्ड कर लोगे. सो इसके वजह से फाउंडेशन स्ट्रांग करो. जैसा बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग रहेगा ज़्यादा, तभी बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रहेगा, राइट. और एल्स वो गिर जाएगा. वैसे ही आपका जो बेस है वो आपके कैलिस्थेनिक और ये सब आउटडोर एक्सरसाइजेस से होगा, एंड देन उसके बाद यू कैन ऐड वेट्स और वट एवर यू डू, इट विल जस्ट बेनिफिट यू. सो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू अक्षय कामले थैंक यू सो मच for my first podcast, and I hope you like this podcast. So like, share and subscribe to a friend जिसको ये मैसेज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. और कुछ अच्छा अमेजिंग कमेंट करो, so I can make more amazing videos like this and have more amazing guests like Akshay. Thank you so So much. let's go guys, go natural. Yeah, go natural. Yeah.